हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इलेक्ट्रॉन विथ काइनेटिक एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंसिडेंट ऑन हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट. तो कॉलिजन इलास्टिक होगा, पार्शियली इलास्टिक, कंप्लीटली इनइलास्टिक, कंप्लीटली इनइलास्टिक हो सकता है या होना चाहिए, ये आपको बताना है. यहाँ पे की कंसेप्ट, इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट हो रहा है किस पे? हाइड्रोजन एटम पे. तो यहाँ पे कॉलिजन की बात हो रही है. कॉलिजन इलास्टिक या फिर इन इलास्टिक, इस बारे में आपको बताना है. तो इलेक्ट्रॉन है जिसकी काइनेटिक एनर्जी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो स्ट्राइक कर रहा है, इंसिडेंट हो रहा है किस पे? हाइड्रोजन एटम पे. एज वी नो दैट ये इलेक्ट्रॉन है, ये इंसिडेंट हो रहा है हाइड्रोजन एटम पे. ओके. एज वी नो दैट एनर्जी लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, पहले तो बहुत पास पास होते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी दूरी बढ़ती जाती है, उसके बाद और बढ़ती है, उसके बाद बहुत ज़्यादा हो जाती है. तो अगर आप एनर्जी निकालोगे तो E1 होता है नेगेटिव 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E2 होता है नेगेटिव 3.4, E3 होता है नेगेटिव 1.5. तो ये जो एनर्जी का डिफरेंस है ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. आपने कितना दिया? 10 का दिया. 10 का कहीं यहीं यहाँ पे मान लो. मेन चीज यहाँ पर यह है कि एनर्जी का डिफरेंस 10.2 है, लेकिन आपने उतना नहीं दिया, तो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा क्या? नहीं करेगा. इट मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट electron cannot excite हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन एटम को एक्साइट नहीं कर पा रहा है, इलेक्ट्रॉन ऊपर हायर एनर्जी लेवल में नहीं जा रहा, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस के बराबर आपने एनर्जी नहीं दी. हैंस कॉलिजन क्या हो जाएगा? इलास्टिक. परफेक्टली परफेक्टली इलास्टिक होना ही चाहिए. हो सकता है पार्शियली. पार्शियली क्यों? जब उसने एक्साइट ही नहीं किया. कंप्लीटली इनइलास्टिक हो सकता है या होना चाहिए? नहीं. इनइलास्टिक क्या होता है कि ये दो है कॉलिजन होके चिपक गए, ये होता है इनइलास्टिक. ऐसा थोड़ी हुआ, ऐसा नहीं हुआ. दिस इज योर आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेरी वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.